एक बार की बात है, एक शांत नदी के किनारे बसे एक अनोखे गांव में रोहन और आयशा नाम का एक प्रेमी जोड़ा रहता था। उनके मजबूत बंधन और एक दूसरे के जीवन में लाए गए सद्भाव के लिए गांव में हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। रोहन और आयशा की शादी को कई साल हो गए थे और उन्होंने एक साथ एक खूबसूरत जीवन बिताया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ सम्मान, दया और प्रेम का व्यवहार किया। उनका घर हंसी और गर्मजोशी से गूंज उठा, जिससे संतोष और खुशी का माहौल बन गया। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपने द्वारा साझा की गई नैतिक कहानियों के लिए जाने जाते थे। रोहन और आयशा सहित ग्रामीण उत्सुकता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने एक मूल्यवान सबक देने की आशा से अपनी कहानी शुरू की। बूढ़े ने कहना शुरू किया, दूर देश में राज और माया नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। वे रोहन और आयशा से काफी मिलते जुलते थे, हालांकि उनकी कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। एक समय बेहद प्यार में डूबे राज और माया धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए थे। उन्होंने छोटी मोटी बहसों को पनपने दिया। धैर्य की जगह अधीरता और दयालुता की जगह उदासीनता ले ली। उनका एक समय का प्रिय रिश्ता महज अस्तित्व में बदल गया था। एक शाम राज की नजर एक जादुई पेड़ पर पड़ी, जिसे ट्री ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसकी रहस्यमय आभा से प्रभावित होकर उसने इसकी सूंड को छुआ। एक पल में राज को एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया जहां वह माया के साथ अपने जीवन के वैकल्पिक संस्करण देख सकता था। पहले दर्शन में राज ने खुद को माया की खामियों और गलतियों के लिए लगातार आलोचना करते देखा। उसने देखा कि कैसे उसके कठोर शब्दों ने उसके आत्मसम्मान और खुशी को नष्ट कर दिया। इस दृश्य ने उसे खालीपन और पछतावे की भावना से भर दिया। दूसरे दर्शन में राज ने खुद को माया पर स्नेह और समझ बरसाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी दयालुता और समर्थन ने उनकी आत्मा को ऊपर उठाया और उनके बंधन को मजबूत किया। इस दर्शन ने उन्हें गर्मजोशी और तृप्ति की गहन भावना से भर दिया। जैसे ही राज अपने मनमोहक अनुभव से लौटा, उसे यात्रा के पीछे के असली अर्थ का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसके कार्यों में उनके रिश्ते को बेहतर या बदतर के लिए आकार देने की शक्ति थी। राज ने अपने तरीके बदलने और एक बार फिर से अपने प्यार को पोषित करने का संकल्प लिया। कहानी सुनने के बाद रोहन और आयशा ने एक दूसरे पर ज्ञान की दृष्टि डाली। उन्होंने महसूस किया कि आत्मसंतुष्टि और एक दूसरे को हल्के में लेने से उनके द्वारा बनाई गई मजबूत नींव धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी स्वयं की चिंतन यात्रा शुरू करने का निर्णय। रोहन और आयशा ने अपने रिश्ते को लगातार संजोने और पोषित करने के लिए एक समझौता किया। उन्होंने खुले तौर पर संवाद करने, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समर्थन की पेशकश करने और अपनी सफलताओं का एक साथ जश्न मनाने का वादा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि प्यार के लिए प्रयास, समझ और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद से रोहन और आयशा ने अपनी शादी में प्यार, दया और करुणा विकसित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका प्यार गहरा हो गया, उनका बंधन मजबूत हो गया और उनकी खुशी उज्जवल हो गई। और इस तरह रोहन और आयशा की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी को याद दिलाया कि प्यार जब देखभाल और दयालुता के साथ पोषित होता है तो जीवन भर खुशी और संतुष्टि पैदा करने की शक्ति रखता है।